सफिशिएंट टेक्निकल एविडेंस भी मिल गया है कि ये लोग बना बातचीत किया गया है और इन लोग मिल के प्लानिंग किया है, उसका भी पूरा एविडेंस पुलिस के पास है। इस वक्त की बड़ी खबर सुपौल से सामने आ रही है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में 26 नवंबर को हुए गोलीकांड का रहस्य पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पुलिस जांच में ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। जिस शख्स को अपराधियों ने घात लगाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि असली मास्टरमाइंड उसकी अपनी ही पत्नी निकली, जिसको लेकर अब पूरा बिहार के पूरे समाज में डर का माहौल है और लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि खाली बेटियों को बचाते रही और बेटियां पत्नी बनकर बेटों को कभी नीला ड्रम तो कभी संदूक में डालती रहेंगी। इस मामले में आपको सुपौल एसपी का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस पेचीदे रहस्य को सुलझाया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार पर पुरुष समाज एक साथ मिलकर हमले बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बस बेटियों से जुड़ी योजना लाइए लेकिन बेटों को आप भूलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। घायल शशि रंजन चौधरी पर 26 नवंबर की रात तब हमला हुआ जब वो बाजार से भोज खाकर लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उन पर गोलियां चलाई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति स्थिर बताई है और वे अभी भी इलाजरत है। इधर इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात गहन रूप से शुरू की। त्रिवेणीगंज डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई जिसने तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के आधार पर सुराग जुटाए। जांच आगे बढ़ी तो सारा मामला एक अलग ही मोड़ ले गया जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था और मामले का असली मास्टरमाइंड पत्नी और उसका प्रेमी निकला। दरअसल सुपौल एसपी शरद आरएस ने प्रेस मीटिंग में बताया है कि मामले की जड़ शशि रंजन की पत्नी सोनी और उसके बचपन के प्रेमी ब्रजेश से जुड़ी निकली। दोनों मधेपुरा जिले के रहने वाले हैं और पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर शशि रंजन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और हत्या की सुपारी करीब 1.5 लाख रुपयों में दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में बताया है कि यह सौदा मधेपुरा में बैठकर तय किया गया था। पैसे का लेन देन भी वही हुआ। जांच में यह भी साफ हुआ है कि पत्नी और सोनी ब्रजेश अपनी राह में आने वाली रुकावट को खत्म करना चाहते थे। इस साजिश में 2 अन्य लोग भी शामिल थे जिन्हें हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुपौल पुलिस ने इस पूरी योजना का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 62,000 रुपए नकद और एक हथियार भी बरामद हुआ है जो कि सुपारी के लिए रकम दी गई बताई जा रही है। आइए सबसे पहले आपको इस पूरे मामले में सुपौल एसपी का बयान सुनाते हैं। 26 नवंबर को त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत शशि रंजन नाम के एक व्यक्ति को कुछ अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। उसका इलाज भी चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। इस घटना में पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया। इस पर टीम गठित किया गया, स्पेशल टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ विभाष कुमार द्वारा किया गया और इस पे टेक्निकल टीम और अन्य ऑफिसर लोग शामिल थे। टीम के द्वारा अच्छा काम किया और इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया और इस पे इन्वॉल्व अपराध कर्मी जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उसका गिरफ्तारी भी किया गया है। इस पे मुख्य अभियुक्त है ब्रजेश कुमार जो मधेपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा एक कांड का प्लानिंग किया गया और इस पे जो गोली चलाया उसका नाम है सुधांशु कुमार, वो भी मधेपुरा का रहने वाला है। उसके साथ जो गाड़ी चलाने में रूपेश कुमार नामक एक व्यक्ति है, ये भी मधेपुरा का रहने वाला है। ये सब मिलके एक घटना को कारित किया गया। इस पे घटना में जो भी रीज़न है, ये जो विक्टिम है शशि रंजन जायसवाल, जिसका पत्नी ये जो ब्रजेश कुमार से बातचीत करती थी शादी से पहले से, और उसके बाद भी इन लोगों का बातचीत चलता रहा और इन लोग मिल के ये जो शशि रंजन की पत्नी जिसका नाम सोनी कुमारी है, वो भी मधेपुरा का रहने वाली है, वो और ब्रजेश कुमार मिलके इसका पूरा प्लानिंग किया गया। शशि रंजन को रास्ते से हटाने का प्लानिंग इन लोगों के द्वारा किया गया और ये जो ब्रजेश कुमार द्वारा अपना जो अपराध कर्मी दोस्त हैं रूपेश कुमार और सुधांशु कुमार को 1.5 लाख रुपया का जो पैसा सुपारी देके इस घटना को कारित करने का प्लान किया गया। उसमें से 1 लाख रुपया ये जो ब्रजेश कुमार द्वारा सुधांशु कुमार को हैंड ओवर भी किया गया। इस पर पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन लोगों के निशानदेही पर पुलिस के द्वारा
ये जो घटना में यूज़ किया गया जो पिस्टल है उसको बरामद किया गया है। उसके अलावा एक देशी कट्टा ये भी इन लोगों के हाथ में था जब घटना हुआ था, वो भी बरामद किया गया है। और 5 जिंदा कारतूस है और जो घटना में यूज़ किया गया जो मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। और जो 1 लाख रुपया जो दिया है उस पे से 62,000 रुपया भी बरामद किया गया है। बाकी जो पैसा है उसका भी बरामद के लिए पुलिस के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। और अभी तक हिरासत में 4 लोग हैं। एक ब्रजेश कुमार जो मधेपुरा का रहने वाला है, सुधांशु कुमार वो भी मधेपुरा का है, सोनी कुमारी वो भी मधेपुरा का रहने वाली है जो इसका विक्टिम का जो गोली लगा है उसका पत्नी है, और एक रूपेश कुमार है। इस 4 लोग मिलकर इसका प्लानिंग किया गया और उस पर जो कांड जो कारित किया गया। इनकी पत्नी जो है और मतलब ब्रजेश के साथ जो है। तो सुना आपने, 26 नवंबर की रात शशि रंजन चौधरी भोज से लौट रहे थे, तभी त्रिवेणीगंज बाजार के पास अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। उन्हें सिर और हाथ में चोटें आई। गोली लगने के बाद वे सड़क किनारे गिर पड़े, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया और बिना देरी के वजह से अस्पताल पहुंचने से उनकी आज जान बच चुकी है। पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच, कॉल डिटेल में अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जब परतें खोलनी शुरू की तो पूरा मामला प्रेम प्रसंग और पारिवारिक तनाव से प्रेरित साजिश के रूप में सामने आया। पूछताछ में आरोपित ने कई अहम जानकारियां भी पुलिस को दी है और सब कुछ बताया है कि किस तरीके से दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग काफी हैरान हैं। कुछ पुरुष समूह ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल भी किए। उनका कहना है कि अपराध केवल बेटियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि कई बार पत्नियों द्वारा अपने पति पर भी हो सकता है, इसलिए सामाजिक संतुलन पर भी चर्चा जरूरी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह एक व्यक्तिगत स्तर पर रची गई आपराधिक साजिश है और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब पुरुष समाज ने सम्राट चौधरी के साथ साथ नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है और साफ कह रहे हैं कि बिहार में बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों से जुड़े कई योजनाएं लाए जा रहे हैं। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बेटों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बेटों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है आज देश में, और खासकर बिहार में बेटे सुरक्षित नहीं है, तो सरकार को बेटा बचाओ अभियान की भी शुरुआत करनी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि नीतीश सरकार बेटा बचाओ योजना की भी शुरुआत करे। देखते रहिए दर्श न्यूज।